सो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से क्वांट में हम लोग सिंपल इक्वेशंस और नंबर्स में चीजें सॉल्व कर रहे थे। आज पीएनसी पे वापस आते हैं। पीएनसी में ज्यादातर थ्योरी हम लोग कवर कर चुके हैं। आज कुछ क्वेश्चंस की बारी है। आज मैं इजी टू मॉडरेट लेवल के सवाल लाया हूं फ्रॉम एग्जामिनेशंस लाइक सी मैट एंड स्नैप, जो सिम्बोसिस का होता है। तो मॉडरेट लेवल करेंगे, मुश्किल वाले भी बाद में करेंगे जो कैट और जैट में आते हैं, पर आज मॉडरेट वालों की बारी है। लगभग 5-6 सवाल है सी मैट और स्नैप एग्जाम से। बढ़िया सवाल है, अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी आपको, और देखते हैं आप भी सॉल्व कर पाते हैं। नहीं तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट रिक्वेस्ट है आपसे कि सॉल्व जो क्वेश्चन है यहाँ पे उसका सोल्यूशन मत देखना, पहले पॉज करके आप खुद से ट्राई करो। जब तक किसी नए सवाल में खुद से स्ट्रगल नहीं करोगे आप टीचर या किताब के सोल्यूशन देखने से पहले, तब तक फ्रेंड्स बात नहीं बनेगी। आप 15 मिनट ले लो, 20 मिनट ले लो, पहली बार करने में कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं होता, बस होना चाहिए। स्पीड तो बाद में अपने आप आ जाती है, ठीक है? तो प्लीज पॉज करके पहले खुद से स्ट्रगल करो। स्ट्रगल में इसलिए बोल रहा हूं, अटेम्प्ट इसलिए नहीं बोल रहा कि सिर्फ देखना नहीं, करके ही लेना है सवाल को। कर लेंगे सवाल को, फिर सोल्यूशन देखना, ठीक है? तो थोड़ा स्ट्रगल करो, दैट इज वाई ये वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है? चलिए फिर सोल्यूशन देखिएगा। आइए पहले सवाल देखते हैं। तो आप पॉज करके ट्राई करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं सोल्यूशन के साथ। So this is from CMAT 2019. There are 6 tasks and 6 person. Condition देखिए, task 1 cannot be assigned either to person 1 or person 2. Task 2 must be assigned to either person 3 or 4. Every person is to be assigned one task. Okay. In how many ways can the assignment be done? तो एक बंदे को एक टास्क मिलना है, मतलब कि 6 लोग 6 टास्क, सबको एक ही टास्क मिलेगा क्योंकि सबको टास्क देना जरूरी है। 6 फैक्टोरियल आंसर बोल सकते थे, बट द प्रॉब्लम इज देयर आर सम एडिशनल कंडीशन इंपोज जिसको हमें पूरा करना पड़ेगा, इसलिए नंबर ऑफ केसेस थोड़े कम होंगे। तो इन कंडीशंस को पूरा करते हुए काउंटिंग करते हैं। कंडीशन लिख लें पहले। टास्क नंबर 1 जो है वो किसको नहीं मिल सकती? 1 और 2 को नहीं मिल सकती। तो किसको मिल सकती है वो देख लो। हमें तो पॉजिटिव केस से मतलब है ना। 3 को मिल सकती है, 4, 5 वाले पर्सन और 6 वाले पर्सन को। और दूसरी लाइन पढ़ लो, टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू इधर 3 और 4। टास्क 2 सिर्फ या तो 3 को मिल सकती है या 4, किसी एक को मिलेगी, पर इन दोनों में से किसी एक को मिलनी चाहिए, ठीक है? अब एक प्रॉब्लम देखिए। प्रॉब्लम ये है, अगर हम ठीक से केस बना पाते हैं तो पीएनसी बड़ा आसान है और आराम से बना भी लेंगे। 3, 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब समझे आप लोग? T2 के दो पॉसिबल केसेस दिखते हैं हमको यहां पे, बट एक प्रॉब्लम है। 3, 4 में तो T1 भी अलॉट हो सकता है क्योंकि 3, 4 यहां पर भी है। सो T1 को 3, 4 में अलॉटमेंट होता है या 5, 6 में होता है, इस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर T1 3, 4 में से 3 और 4 में से किसी एक केस में जाता है तो फिर T2 के लिए सिर्फ एक ही केस बचेगा। और अगर T1 5 या 6 में जाता है तो फिर T2 के लिए 3, 4 दोनों खाली रहेंगे। तो इसलिए T1 कहां जा रहा है, 3, 4 में या 5, 6 में, उससे T2 पे फर्क पड़ता है। इसलिए पहला केस क्या बनेगा, क्योंकि 3, 4 कॉमन है इसलिए उसको हमको 5, 6 से अलग करना पड़ेगा। बाकी 4 का टेंशन नहीं है, कंडीशन सिर्फ T1 और T2 पर है। बाकी 4 टास्क के लिए 4 लोग बैठे होंगे, उसके लिए सिंपल 4 फैक्टोरियल कर दोगे आप, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं। तो केस नंबर 1 देख लीजिए। केस नंबर 1 हम ये मान लेते हैं कि T1 का अलॉटमेंट 3 या 4 में से किसी एक में हो जाता है। इन दो पॉसिबल केसेस में किसी एक में हो जाएगा। और केस 2 हम ये मान लेते हैं कि, ये तो केस नंबर 1 हो गया, ये थोड़ा आगे करा जाए। हाँ, ये केस नंबर 1 हो गया। और केस नंबर 2 क्या मान लेते हैं कि T1 या तो 5 में होगा या 6 में होगा। तो इससे T2 का रास्ता भी काफी हद तक क्लियर हो जाता है। ओके, चलो केस नंबर 1 सॉल्व करो। अब देखिए, हमें सबके पॉसिबल केस निकाल के मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो T1 में कितने पॉसिबल केसेस है? देयर आर 2 पॉसिबल केसेस T1 के। T2 वाले पॉसिबल केस कितने बताइए फ्रेंड? देखिए, T1 के 2 केसेस मतलब 3 या 4 में से कोई एक T1 को अलॉट हो चुका है। मतलब T1 टास्क या तो थर्ड या फोर्थ पर्सन में से किसी को मिल चुका है। समझ गए ना बात? तो 3 या 4 पर्सन में से एक इंसान इंगेज हो चुका है। अब T2 या तो 3 में जाता है, 4 में जाता है, कोई एक तो T1 में जा ही चुका है। तो T2 के लिए सिर्फ एक इंसान बचेगा। समझ गए ना? तो T2 के लिए जस्ट सिंपल केस, एक सिंगल केस होगा। समझ गए? तो T1 क्योंकि 3 या 4 में से किसी एक में जाएगा तो 2 पॉसिबल केसेस, ये 2 हमने लिख दिया। पर उस कारण से T2 के लिए 3 या 4 में से एक तो चला गया T1 के पास, एक ही बचेगा। तो यहां पे 1 आ जाएगा, 2 into 1। बाकी 4 लोग के लिए 4 टास्क बची होंगी, वो कौन सी होगी उससे फर्क नहीं पड़ता। इट विल बी वेरी सिंपली, यू कैन से 4 फैक्टोरियल। अब यही काम केस 2 के लिए कर लो, कोई और केस नहीं बनने वाला फ्रेंड्स, क्योंकि हमने पूरा T1 कवर ही कर लिया यहां पर, ठीक है? चलो अब यहां देख लो, T1 5 या 6 में जाता है। T1 के लिए देयर आर 2 पॉसिबल केसेस, 5 या 6। T2 के लिए भी यहां पे 2 पॉसिबल केसेस है, बिकॉज 3 या 4 में से कोई भी अभी तक ऑक्यूपाइड नहीं है। दोनों में से किसी भी एक इंसान को T2 मिल सकता है टास्क 2। तो यहां पर T2 के 2 केस हो जाते हैं। फर्क देखा आपने? T2 में फर्क आ गया।
बाकी चार लोगों के लिए कितने केसेस? 4 फैक्टोरियल, उसमें कोई चेंज की बात ही नहीं है, 4 फैक्टोरियल बस। दोनों को भाई इधर दिस केस कैन हैपन और दिस केस कैन हैपन, तो दोनों ऐड होंगे, और है ना, या तो केस 1 होगा या फिर केस 2 होगा, तो दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करने पर फ्रेंड्स 4 फैक्टोरियल तो अपना कॉमन आ जाता है, ठीक है। यहां पे 2 और यहां पे 2 इंटू 2 4, तो ये 6 आ गया। समझ गया बात? 4 फैक्टोरियल कितना होता है फ्रेंड्स? 24 होता है, और ये आपने इंटू 6 कर दिया। बात सिंपल है, यानी 24 इंटू 6 कितना होता है? 144, तो आप जानते ही हो, एंड दिस इज अवर आंसर। बस केस समझदारी से बेसिकली बना लिया हमने, बिल्कुल बेसिक्स का इस्तेमाल करते हुए, आंसर आ गया आराम से, उलझने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो केस फॉर्मेशन में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है सही आंसर के लिए। 144 इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, बढ़िया सवाल। इन हाउ मेनी वेज, ये देख लो, ये सीमैट 2018 का सवाल है, सीमैट 2018। इसके बाद के सारे चार सवाल स्नैप एग्जाम से, प्रीवियस ईयर स्नैप एग्जामिनेशन, ये सीमैट 2018 का है। सो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 रेड बॉल्स, 2 ब्लू बॉल्स एंड 4 येलो बॉल्स बी अरेंज्ड सो दैट बॉल ऑफ द सेम कलर्स कम टुगेदर? तो हम यहां पे 3 बॉक्सेस बनाएंगे। पहले बॉक्स में हमारी क्या रहेंगी? 3 रेड बॉल्स। कलर रेड है पर ये आपस में एग्जैक्टली सेम नहीं है, ध्यान रखिएगा, वरना तो केस ही नहीं बनते हमारे। समझे ना बात आप? तीनों कलर रेड है पर दे आर नॉट आइडेंटिकल, कलर इज सेम बट वैसे आइडेंटिकल नहीं है, वरना थोड़ी फैक्टोरियल लगाते हैं। चलो, 3 रेड का एक बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स में 2 बॉल ब्लू कलर की आएंगी और इसमें 4 बॉल्स येलो कलर की आएंगी। तो हमने, क्योंकि देखो जब भी ग्रुप टुगेदर करना पड़ता है, उनको साथ में लाना होता है, तो बॉक्स बना देते हैं उनका, ये तो हम जानते हैं, ठीक। अब इस बॉक्स वाले कितने केसेस हैं? 3 बॉल्स को अरेंज करना है ना फ्रेंड्स, 3 फैक्टोरियल। इसमें 2 ब्लू बॉल्स को अरेंज करना है, तो 2 फैक्टोरियल। इसमें 4 येलो बॉल्स को अरेंज करना है, तो 4 फैक्टोरियल। सबको मल्टीप्लाई करना है ऑब्वियसली। एक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स अब यहां पे, अगर आपने सिर्फ इतना ही आंसर लिया तो आप गलत हो गए, सिली मिस्टेक हो गई यहां पे आपकी, गलती समझे। ये 3 बॉक्सेस के अंदर के अरेंजमेंट तो पूरे कर दिए, इससे आपने ये इंश्योर तो कर लिया कि रेड सारी साथ में रहे, ब्लू सारी साथ में रहे और येलो सारी साथ में रहे, पर ये बॉक्सेस आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, अंदर की बॉल्स के साथ साथ आपस में तो अरेंज हो सकते हैं। तो 3 बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? 3 फैक्टोरियल वेज। तो टोटल जो बॉक्सेस, जो टोटल ग्रुप बनाए आपने, वो आपस में तो अरेंज हो सकते हैं। ये 3 रेड साथ में है, पर ये 3 रेड ब्लू के पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। सेम इज फॉर येलो, समझ गए? तो ये 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ठीक है। टास्क पूरी होनी चाहिए आपकी। आंसर आ गया, चलो सॉल्व कर लें। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 4 फैक्टोरियल कितना होता है फ्रेंड्स? 24, और 3 फैक्टोरियल दोबारा 6 होता है। तो 6 इंटू 6 36 होता है, 36 का डबल होता है 72। आप सिर्फ 72 में 24 को मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम बन गया, बस। 4 इंटू 2 इज 8, 7 इंटू 4 इज 28, और 72 का डबल हम सब लोग जानते हैं, इट इज 144। ऐड करो 8 2, ये 7 आ गया, 1728 इज द आंसर, 1728 इज द आंसर। मल्टीप्लाई भी 8 से 10 सेकंड में हो गया हमारा, ठीक है। एक बात मैं आपको बहुत जरूरी बताना चाह रहा था, इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग स्पीड मैथ्स पे बहुत ध्यान देते हैं, देना भी चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर प्रैक्टिस करो। पर ऐसा नहीं कि एग्जाम में मुझे मल्टीप्लाई मिला और मैं ढूंढ रहा हूं कि मुझे तो स्पीड मैथ्स लगाना ही है, मुझे कौन सी टेक्निक याद करनी है। स्पीड मैथ्स की टेक्निक याद करने में और डबल समय मत लगा देना, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मैंने लेस देन 10 सेकंड्स में किया है भाई, क्योंकि प्रैक्टिस करता हूं भाई, रोज आप प्रैक्टिस करो तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी आराम से हो जाएगा आपका। अगर कोई टेक्निक और जल्दी याद आती है आपको तो बिल्कुल कर लो सॉल्व, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, पर उसको ढूंढने में एक्स्ट्रा समय मत लगा देना, समझ गए? मैं तो अपना दिल से एक बात बोल रहा हूं, मैं तो बस रोज प्रैक्टिस अपनी चलती है तो, और मतलब मोटिवेशन ऑटोमेटिकली जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो आपका भी ऐसा ही होगा, आप रोज प्रैक्टिस करो तो बिल्कुल आराम से होंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। उसमें कोई ट्रिक निकल के आ रही तो अच्छी बात है, पर उसमें टाइम वेस्ट मत करना, ओके, कि ढूंढ रहे हैं उसको, वैसा मत करना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इज 1728, कोई गलती तो नहीं कर दी? हाँ, सब कुछ ठीक ही लग रहा है यहाँ पे, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये स्नैप के 3-4 सवाल। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी formed with the word custom with the condition that the word should begin with M? पहली बात ध्यान दीजिए, कस्टम के वर्ड सेम है या सब अलग है? सारे अल्फाबेट अलग है, CUSTOM। कुछ अगर सेम हो तो हमें उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है, पर यहां पे सारे अलग है, बढ़िया है। कंडीशन, कंडीशन क्या है फ्रेंड्स? आप 6 अल्फाबेट का वर्ड बनाओगे पर वो शुरू किससे होना चाहिए? M से होना चाहिए, चलो M को रख दिया। बाकी 5 के लिए यहां पे 5 जगह बची हुई हैं, कोई सोचने की बात है क्या फ्रेंड्स? 5 फैक्टोरियल आंसर आ गया। व्हाट इज योर आंसर? 120, बस, कुछ नहीं करना आपको। अच्छा, आंसर 6 फैक्टोरियल है या 5 फैक्टोरियल? सॉरी, 6 फैक्टोरियल है 5 फैक्टोरियल?
5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल मत बोलना, क्योंकि कंडीशन है, क्या कंडीशन, पहली जगह पर m ही आ सकता है। अगर ये कंडीशन भी नहीं देता तो 6 फैक्टोरियल आंसर बोल देते 720, पर कंडीशन लगाती मतलब m को फिक्स करना पड़ेगा। फॉर द रिमेनिंग 5 अल्फाबेट्स देयर आर 5 प्लेसेस, 5 फैक्टोरियल इज द आंसर विच इज 120। बढ़िया सिंपल है, आगे आगे बढ़ो। ये देखो, अब यहां ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ वेज इन विच, वो बॉल्स वाले क्वेश्चन की तरह है कुछ कुछ, 5 मराठी, 3 इंग्लिश एंड 3 तमिल बुक्स दैट कैन बी अरेंज्ड इफ द बुक्स ऑफ ईच लैंग्वेज आर टू बी केप्ट टुगेदर। बिल्कुल सेम सवाल हो गया ना, वहां बॉल्स की बात कर रहा था, यहां पे बुक्स की बात कर दी, पर सेम साथ में रखना है तो आपको एक तो बॉक्स में अरेंज करना है, फिर बॉक्सों को भी अरेंज करना है, तो विद इन द बॉक्स ऑल्सो एंड ऑल द बॉक्सेस हैव टू अरेंज आपस में भी। बस नंबर चेंज किया, डेटा चेंज किया, आंसर तो आ जाएगा। इसलिए कहता हूं प्रैक्टिस करने पर आपको क्वेश्चन बिल्कुल सेम जैसे दिख जाते हैं, बस नंबर चेंज किया। वहां पर भी देखा, ये था रेड ब्लू और येलो को साथ में रखो, यहां पर भी किताबों को साथ में रखना, जल्दी से सीधा आंसर निकलता है। मराठी को साथ में रखना है 5 फैक्टोरियल, इंग्लिश साथ में रखना है 3 फैक्टोरियल, तमिल साथ में रखना है 3 फैक्टोरियल, पर रुकना नहीं है यहां पे, ये तीन बॉक्सेस आपस में भी अरेंज हो सकते हैं, तो उसका 3 फैक्टोरियल लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सॉल्व कर लो। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 3 फैक्टोरियल 6, ये भी 6, ये भी 6। ठीक है, अब एक सिंपल काम करते हैं, 6 इंटू 120 होता है 720, अरे यार एक सेकेंड, हाँ, 120 इंटू 6 कितना होता है 720, और व्हाट इज 6 इंटू 6, 36। तो बस आप 72 से 36 मल्टीप्लाई करो, जीरो तो आप कर ही दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 6 इंटू 2 इज 12, 7 इंटू 6 इज 42, और ये 43 आ गया। 3 से और कर दो, 3 इंटू 2 इज 6, 7 इंटू 3 इज 21, ये आ गया 9225। ठीक है, जीरो लगाना मत भूलना फ्रेंड्स, 25920 इज योर आंसर। बस 8 से 12 सेकंड के अंदर कैलकुलेशन पूरे हो गए हमारे, और 25 सेकंड के अंदर तो सवाल ही हो जाएगा। वैसे तो मैं समझा रहा था आपको ना भाई, आपको एग्जाम में थोड़ी किसी को समझाना, आप तो बस फट से आंसर निकाल दोगे, दैट्स ऑल। सिंपल था या नहीं था? ये किया, ये किया, आधे मिनट के अंदर आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो सही तो किया ना, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। यस, दिस इज ऑल गुड। बस एक ध्यान रखना, जीरो लगाना मत भूलना, क्योंकि जीरो था। 2592 इज द आंसर। गुड। क्वेश्चन नंबर 5, बढ़िया क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज ईच ऑफ 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स बी फॉर्म्ड। अच्छा फ्रेंड्स, पॉज करके ट्राई करना है, क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आंसर चाहिए पहले आपसे, फिर सोल्यूशन जरूर देख लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, पर खुद से ट्राई करो, मजा उसी में। ठीक है, चलो, जब आंसर निकलेगा ना आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आपको टाइम लेना है ले लो, कोई बात नहीं, जल्दबाजी थोड़ी नहीं है, शुरुआत में टाइम लो, स्पीड अपने आप आएगी। ठीक, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल से मुझे एक बनाना है 5 अल्फाबेट का वर्ड, पर उसमें 2 वॉवल चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट। तो आप समझिए क्या करना है, पहले हमें 2 वॉवल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर हमें 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और फिर इन पांचों को अरेंज करना पड़ेगा, वो तो हमको आता है। तो पहले स्टेप पे दोनों का सिलेक्शन होने वाला है, फिर अरेंजमेंट होने वाला है। अच्छी बात देखिए आपने, देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ वर्ड इन यूनिवर्सल, तो आराम से कर लेंगे। तो पहले अलग कर लें इनको, वॉवल और वॉवल हमारे कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, देखो है या नहीं, ए यहां पे है, ए, ई, आई, ओ नहीं है, यू है। तो हमारे पास यहां पे क्या है, वॉवल्स के नाम पे यू है, आई है, ई है और ए है। बाकी सारे जो आपको अल्फाबेट मिलेंगे वो कॉन्सोनेंट्स होंगे, जैसे कि एन हो गया, मैं बाकी लिख रहा हूं, एन, ये एन ले लिया, उसके बाद वी आएगा, वी आ गया, उसके बाद आर एस एल, आर एस और एल, आर एस और एल। समझ गए, ये 9 आपके थे यहां पे। चलो अब जल्दी से कर लेते हैं। इन 4 में से 2 वॉवल सेलेक्ट करने हैं फ्रेंड्स, तो मैंने 4C2 कर दिया इनटू, अब मुझे इन पांचों में से 3 कॉन्सोनेंट भी सेलेक्ट करने हैं, तो मैंने फ्रेंड 5C3 कर दिया। अब मेरे पास 5 अल्फाबेट चूज होके आ चुके, जिसमें 2 वॉवल है क्योंकि मैंने 4 में से 2 को चूज किया, और 3 कॉन्सोनेंट क्योंकि मैंने 5 में से 3 को चूज किया। अब इन पांचों को अरेंज करना है, सब डिफरेंट होने वाले हैं, कुछ ओरिजिनल सोर्स में कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो यहां पे रिपीट क्यों होगा। हाउ इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 5 थिंग्स, जानते हैं हम, 5 फैक्टोरियल, आंसर आ गया। बस यही मजा है पीएनसी का, कि अगर आपकी अप्रोच सही है तो आप कभी फंसोगे ही नहीं, आंसर निकालेंगे। व्हाट इज 4C2, 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2, मतलब 12/2 कितना होता है, 6 हो जाएगा, समझे ना, 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2, 6 हो गया। अच्छा फ्रेंड्स, व्हाट इज 5C3, 5C3 5C2 के बराबर होगा, तो आप 5C2 निकाल लो। 5C2 कितना होता है, 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2, 20/2 कितना होता है, 10। ये देख लो, 5C3 5C2 के बराबर होता है, पूरा हमने कॉम्बिनेशन चैप्टर में किया था, 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2।
आ गया। एंड 5 फैक्टोरियल कितना होता है? अरे पता है हमको कितना होता है, 120, तो याद हो गया। दो जीरो, व्हाट इज 12 इंटू 6? 72, 7200 इज योर आंसर। आ गया आंसर। समझाया मैंने आपको, बिना उससे करोगे, डायरेक्टली अटेम्प्ट करोगे बिना समझाने के चक्कर से 20 से 25 सेकंड में आपका आंसर आपके सामने होगा। सच अ गुड, इजी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, ये भी स्नैप से है, प्रीवियस ईयर पेपर से, शायद 2014 का ये है आंसर, क्वेश्चन है। चलो जल्दी सॉल्व कर लो। इन हाउ मेनी डिफरेंट लेटर अरेंजमेंट्स, हाउ मेनी डिफरेंट लेटर अरेंजमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द, ये वर्ड है फ्रेंड, सॉरी, वर्ड एक्स्ट्रा, ठीक है, इन सच अ वे दैट वॉवल्स आर टुगेदर। अरे हम तो इतना कुछ टुगेदर रख चुके हैं पहले, वो बॉल्स वाला क्वेश्चन करा, फिर वो मराठी तमिल वाला क्वेश्चन करा, ये भी कर ही लेंगे, ठीक है। तो हमें एक्स्ट्रा में पांचों अल्फाबेट अलग हैं, बट द आंसर इज नॉट 5 फैक्टोरियल, क्योंकि हम जानते हैं कि कंडीशन लगा दी, कंडीशन पूरी करके अरेंज कर दो आप, ठीक है। तो भाई पहले तो ये ढूंढो कि इसमें अल्फा, इसमें समझ गए ना, एक्स्ट्रा जो वर्ड है इसके, इससे हमें बनाने हैं वेरियस लेटर अरेंजमेंट्स। बट द प्रॉब्लम इज फ्रेंड्स कि हमको वॉवल साथ में रखने हैं, वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। रख दो, कौन है वॉवल? ई है और ए है, इनका बॉक्स बना दो, ये बना दिया बॉक्स। फिर क्या बचा? एक्स बचा, टी बचा और आर बचा। चार चीजें हैं, 4 फैक्टोरियल वेज, बहुत अच्छा। पर इस बॉक्स के अंदर जो ए और ई बैठे हुए हैं ना, ये भी 2 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो सकते हैं। 2 फैक्टोरियल मतलब 2, ए ई या ई ए, तो आपको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने 2 फैक्टोरियल क्यों बोला? क्योंकि कुछ लोग यहां सिर्फ 2 लिखते हैं, बिल्कुल सही है, पर अगर इसमें 3 चीजें होती तो 3 नहीं 3 फैक्टोरियल होता, जो कि 6 होता है, 3 नहीं होता। इसलिए फैक्टोरियल की आदत डाला करो ताकि सिली मिस्टेक कहीं पे और ना हो जाए। निकालो आंसर। व्हाट इज 4 फैक्टोरियल? दिस इज 24। व्हाट इज 2 फैक्टोरियल? 2। मल्टीप्लाई कर दो फ्रेंड्स, 48 इज द आंसर। आ गया, एज सिंपल एज दैट। आपको 4 फैक्टोरियल करना था क्योंकि वॉवल साथ में, वॉवल दो हैं, पर उन दोनों में आपस में अरेंजमेंट हो सकता है, तो 2 फैक्टोरियल, दिस इज योर आंसर। आपने एक बॉक्स बना दिया दोनों वॉवल्स का, ठीक है। 48 आंसर। देखा आपने, हमने मॉडरेट लेवल के सवाल करे, इतने आसान भी नहीं थे, पर कितने सिंपल निकल गए। यही पूरा खेल कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस क्वेश्चन और भी आएंगे अभी, कैट जैट में सारे ऐसे, मतलब जो भी और एग्जाम से आ सकते हैं, मैं सब ढूंढ ढांड के लिए, कुछ नए क्वेश्चन भी, सब कुछ आपके लिए चीज आती रहेंगी। आई होप पर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और आपने खुद से क्वेश्चन ट्राई किए होंगे, ठीक है। खैर, कंटेंट पसंद है तो वीडियो लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट में पूछना, मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।